हाँ, तो आप बताइए आप लोग कैसे हैं? कितना सुंदर आपने पाणिनि शिक्षा को आपने लाइक किया है और आप लोग नए सब्सक्राइबर पाणिनि शिक्षा से जुड़े हैं। तो आइए पाणिनि शिक्षा का अगला क्रम देखते हैं। पाणिनि शिक्षा में सबसे बड़ी बात है, अगला जो श्लोक है 9वां नंबर का, वो है आप देखें यहाँ पर, क्योंकि यह आप जब समझ जाते हैं तो आपको सभी परीक्षाओं में जिंदगी में पूरे में विद्वत्ता आ जाती है। आप इसको देखें, ये शिक्षा है, क्योंकि शास्त्र 6 हैं, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त आप लोगों को पता है, बस शिक्षा ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा, बस वही है। उसको आप देखिए, उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराः त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुतः इति कालतो नियमा अचि उदात्ते निषद गांधारा वनुदात्त ऋषभ धैवतो स्वरित प्रभवाह्येते षड्ज मध्यम पंचमा। अब जरा सा इसके ऊपर विचार करते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान पाणिनि? कह रहे हैं कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं, स्वराः त्रयः भवन्ति। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब ये उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, ये सूत्रों में बताया गया है। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः। सूत्र आपको बता दिए, चाहिए अर्थ तो मैं संक्षेप में बता देता हूं, वीडियो थोड़ा ही लंबा होगा, धैर्य से देखिए और इसका ज्ञान प्राप्त करिए। ये उदात्त का है, उच्चैरुदात्तः ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि जो सभाग है, स्थान है, उन स्थानों में ऊपर के भाव से, ऊंचे के जगह से जो वर्ण का निष्पादन हो, संपादन हो, टकरा करके हवा निकले। आपने पहले में पढ़ा था कि वायु अभिहत्य, वायु को टकरा करके और वक्रम आपद्य मारुत, वायु टेढ़ा हो जाता है और स्वर निकल जाता है। तो जो ऊंचे के भाग से वायु टकराता है, ऐसा जो अच, वह उदात्त होता है। अच मैंने आपको बता दिए थे, 9 हैं, अ ई उ री री ए ऐ ओ औ। अब ये आप देखिए, अच को ही स्वर कहते हैं, अचः स्वरा। अब अनुदात्त, ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागेषु निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। वो अनुदात्त हो जाते हैं। तालवादी सभागों में जो नीचे के स्थान से टकराते हैं, हवा जब टकराती है तो वो अनुदात्त हो जाता है। समझ में आ गया? आप लोग बड़े विद्वान हैं। अब आप आया स्वरितश्च, कहता है उदात्त तत्व अनुदात्त तत्व वर्ण धर्म समाह्रियेते यस्मिन् सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्त तत्व, उदात्त का धर्म है उदात्त तत्व और अनुदात्त का धर्म है अनुदात्त तत्व। तो उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व, ये दोनों वर्ण का धर्म समाहृत हो, एक जगह आ जाए, जहां पर जिस अच में उस अच की स्वरित संज्ञा हो जाती है। तो 3 प्रकार के हो गए, स्वरात्रय, स्वर 3 प्रकार के हो गए, त्रय भवन्ति। अब चलिए आगे देखते हैं। ह्रस्वो दीर्घ प्लुत इति कालतो नियमा अचि। अच में काल से, कालता माने काल भेदात, उच्चारण भेदात, समय भेदात, ये नियम है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत भी अच के होते हैं। कैसे? तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के लिए कौन सा सूत्र है आप देखिए, उकालो, उकालो, ये देखिए लिख रहा हूं, उकालो, यहां पर पूर्व रूप हो गया इसलिए ये खंडाकार अ है। अच का ज, च का ज हो जाता है और यहां पर मैं झ लिखूंगा, और झ में मैं रेफ दूंगा, यहां पर देना है रेफ, ये देखिए ऐसे। र जब किसी भी अक्षर में देते हैं तो इसके कटिंग पॉइंट से देना है, किसी भी अक्षर के कटिंग पॉइंट से। यहां मैं झ के कटिंग पॉइंट से दे दिया। झ्रस्व दीर्घ प्लुतः,
अच्छी राइटिंग लिखना भी व्याकरण का एक प्रयोजन है। सुंदर बोलना, सुंदर पढ़ना और सुंदर लिखना ये जरूरी है। जो व्याकरण को जानता है, शब्द के मर्म को समझता है। तो आप देखिए, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत उश्च 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 इति वह, इस ऊ में सभी ऊ है। तो ऊ के काल के समान जिस अच का काल हो उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तो कौन ऊ के समान? तो लिया मुर्गा के कुक्कुट की आवाज के, कुकरू कू, ये आवाज आई मुर्गे से। तो कुक पहला जो ऊ है छोटा है, रू बड़ा है, थोड़ा ज्यादा समय लेता है, काल लेता है, और कू ये लंबा लिया। लंबा लेने के कारण यह क्या हो गया? प्लुत हो गया। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत कैसे होते हैं? यह कालतः, काल से, समय लंबा खींचने से, कम खींचने से ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं। अब आप देखिए अगली पंक्ति को बताते हैं। उदात्ते निषद गांधारौ, यहां पर अवादेश हो गया। आपको मैंने एचओएबा में बताया था अच संधि में, औ को आब आदेश हो गया, गांधारा वनु दात्त हो गया। तो उदात्त जब अच होता है तब 7 स्वर आपने पढ़ा है, 7 स्वर होते हैं। तो उदात्त होने में 2 स्वर होते हैं, निषद और गांधार। अनुदात्त, अनुदात्त होने पर 2 स्वर होते हैं, ऋषभ और धैवत। तो कितने हो गए भैया? 4। अब भैया आप देखो, अब अगला स्वरित प्रभवाहेते, स्वरित से प्रभव माने उत्पन्न जो स्वर होते हैं वो भैया 3 होते हैं। कौन कौन? षड्ज, षड्ज इसमें हलंत लगेगा, मध्यम 2 नंबर का और 3 नंबर का पंचम। तो कितने हो गए? 4 3 7, 7 ही स्वर हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से ये 7 स्वर जो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से प्रभव होते हैं, उत्पन्न होते हैं। समझ गए? समझ गए तो व्यासपीठ गुरुकुलम को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत किए हैं। मैंने आपको व्याकरण के उच्चारण दिए थे, व्याकरण के शब्दों के वर्णों के उच्चारण दिए थे पाणिनि शिक्षा में। आज मैं जो दे रहा हूं पाणिनि शिक्षा पूरा बताऊंगा, खोल खोल के, इसी तरह से चाबी से, मास्टर की से खोल खोल के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ने, हमने गुरुओं की सेवा की है। हमारे गुरुजी शशधर मिश्र मुमुक्षु भवन में रहते थे, मंगला प्रसाद पाठक कनघंटा संस्कृत महाविद्यालय के शास्त्रार्थ महारथी, डॉक्टर पंडित राम मनोहर मिश्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग अध्यक्ष आद्या प्रसाद मिश्र, और गुरुजी त्रिपाठी गुरुजी जो आधुनिक पाणिनि कहे जाते हैं, उनका नाम भी नहीं लेता हूं मैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों से हमने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है, उन महापुरुषों का जूठन दे रहा हूं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपका भी यश बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और इसी प्रकार से प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।